हमारे मित्रों की, जिसमें श्रीमती मेहरून निशा है और दूसरे नंबर पर मैनार जहां। यही सब कम्युनिटी कंपोस्टिंग की मास्टर ट्रेनर्स की है, वो तैयार हैं, मेहरून निशा और मैनार जहां। एक और नारा दिया है कि हमें वैश्विक नगर बनाने हैं, ग्लोबल सिटीज बनानी है। तो उसके लिए हमने एक अभियान छेड़ा था जो मार्च महीने तक चलेगा। तो ये हमारे प्रयास अब अगले पायदान तक ले जाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि जो दैनिक सफाई का जो कार्य है उसमें कहीं कोई ढिलाई न हो। साथ ही हमने ये भी कहा है कि मनुष्य के साथ मशीन का सदुपयोग होना चाहिए। जब तक मशीन का हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी मानवीय क्षमताएं जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। चाहे मैन होल में उतरने की बात हो, हम अगर मशीन से कर सकें तो अच्छी बात है। स्वीपिंग अगर हम मशीन से कर सकें तो और तेज होगा, ज़्यादा हम एरिया कवर कर पाएंगे। इस तरह की बातें जो मशीनें हमारे पास पड़ी हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। इस वर्ष मेरा अपना मानना है कि मैन और मशीन दोनों का अच्छा सम्मिश्रण करके हम लोग काम करेंगे। क्या कुछ आज की इस पूरी बैठक में 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन भी आपने किया? 2 दिवसीय जो कार्यशाला थी उसका बहुत ही सुखद उसके परिणाम आने वाले हैं। ये मूलतः वर्ल्ड वाटर डे आज जो है उसको मनाने के लिए, और जो हमारे जो सेप्टिक टैंक का जो मैनेजमेंट होता है उस दिशा में जो हमारे बने हैं उनका उद्घाटन भी आज हुआ, उनका शुरुआत भी आज लोकार्पण हुआ। और साथ ही उनके मैनेजमेंट की इस पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे निकायों के जो इंचार्ज हैं, उन लोगों को भी अभी इन सब टेक्नोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं है। तो हमारी सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट नाम की जो हमारे देश की एक विख्यात संस्था है, उन्होंने और हमारी डायरेक्टरेट ने मिलकर के जो 2 दिन का वर्कशॉप किया था, उसके अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से उसके अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। पढ़ाई का स्तर पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हुआ और पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हुआ है। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि मीडिया, देश और विदेश से आने वाले लोगों ने जो देखा है, विशेष रूप से G20 और GIS में जो लोग आए थे, उन्होंने कुछ नगरों में जो आकर के गए हैं उन्होंने बहुत प्रशंसा किया है। लेकिन साथ में ये भी सही है कि अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। हम उस दिशा में हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को भी लगातार अलर्ट कर रहे हैं, लगातार उनको हम सूचनाएं दे रहे हैं। अब आने वाले चरण में या इस वर्ष के लिए हमने जो उनको काम दिया है वो दैनिक सफाई तो अब एक नियमित स्वभाव बनना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। रोज होनी चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हुए चौराहों का सुंदरीकरण, तालाबों का सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण, हमारी जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस, उनकी प्रॉपर देखरेख, हमारे नगर निकाय के जो परिसंपत्तियां हैं उन्हीं की नहीं बल्कि हमारे नगर में अगर कोई बस स्टेशन आता है, कोई अस्पताल आता है सरकारी, या रेलवे स्टेशन आता है, तो वहाँ भी हम थोड़ी चिंता कर लें कि वहाँ भी सफाई रहे, वहाँ भी स्वच्छता रहे। स्कूलों की, प्राथमिक शालाओं की कई बार टॉयलेट्स बड़े गंदे होते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है। तो इस प्रकार हमें अपने नगरों को अब गुड टू ग्रेट बनाने के लिए मैं कई महीने से ये बात कह रहा हूँ, श्रेष्ठ बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। समाज की इस सेवा में अगर किसी को दायित्व दिया गया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी व्यक्ति या संस्था हो, मैं चाहूँगा कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से करे, और कोई भी अपने काम में कोताही करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई।